बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उन्हें कुछ पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, कुछ कहता है कोई तो याद नहीं रहता। ये खास तौर पे स्टूडेंट्स जैसे कंप्लेन करते हैं कि मैं पढ़ता हूँ और चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। जितना आप एक्सपेक्ट करते थे उतना ज़्यादा याद नहीं रहता। कुछ अक्सर फैमिली होम मेकर्स कंप्लेन करते हैं कि सामान हम रखते हैं घर में वो भूल जाते हैं, या खाना बनाते समय हम चीज़ें याद नहीं रख पाते, क्या डाला क्या नहीं डाला, और कई बार चीज़ें खाना जल जाता है। या ऑफिस गोअर्स में प्रॉब्लम रहती है कि बॉस ने कुछ काम दिया, वी फॉरगॉट, या सामान कहाँ रखा, या अरेंजमेंट हमने किया था, वी मेड अ फाइल एंड वो इस समय गायब हो गई। हम चाहते हैं इस समय मिलना पर हमें याद नहीं आ रही। हम मेमोरी मेमोरी खराब हो रही है वाकई। फॉर्चुनेटली यंग जनरेशन में बिलो 55 मेमोरी प्रॉब्लम आना बहुत ही मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ी मेजर हेड इंजरी हुई हो जिसकी वजह से दिमाग में चोट लगी हो, तो मेमोरी का हिस्सा नुकसान पहुंचा हो। अदर देन दैट, या कोई नशे में हो, अदर देन दैट मेमोरी इश्यूज नहीं आते। इट इज मोर ऑफ अ कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। जो यंग, अगर कोई 55 साल से नीचे है, और जो खास तौर पे बच्चे कंप्लेन करना शुरू करते हैं मेरी याददाश्त में प्रॉब्लम आ रही है, वो याददाश्त नहीं, उनकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। तो फ्रॉम 15 या 10-15 से जो प्रॉब्लम शुरू होती है, हम भूल रहे हैं, वो मेमोरी इशू नहीं होता, वो कंसंट्रेशन इशू होता है बेसिकली। और इसकी कई वजह हैं। एक तो मेमोरी में हमें किसी चीज को याद करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, जिसे हम कहते हैं, जब हम पढ़ा था भूल गए, यानी हमें जब याद नहीं आया जिसे कह रहे हैं, उसके तीन हिस्से होते हैं। पहली चीज, जिस भी चीज को हम लोग याद करना चाहते हैं वो हमारे अंदर रजिस्टर होती है, यानी हम उस पर ध्यान देते हैं और फोकस करने के बाद उसको पढ़ रहे हैं, या किसी भी तरह अपने अंदर माइंड में उसको रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, सुन के, बाय सेंसेस, सुन के, टच करके, देख के, बाय एनी मीन्स। जो जो चीज हम लोग देखते हैं उसे हम लोग रजिस्टर करते हैं, फिर वो हमारे दिमाग में रहती है, वो एनकोडिंग होती है, यानी इट इज इन द माइंड। एक स्पेसिफिक एरिया हिपोकैम्पस या एमिगडाला में वो सेव होती है। एंड देन आफ्टर, जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम लोग उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज रिट्रीवल। सो मेमोरी हैज थ्री पार्ट्स। वन इज रजिस्ट्रेशन, द अदर वन इज एनकोडिंग, दैट इज दिमाग में रखना उसे, एंड थर्ड वन इज कि उसको निकाल पाना। मैक्सिमम टाइम जो यंग लोगों में दिक्कत आती है, दैट इज रिलेटेड टू रजिस्टरिंग इटसेल्फ। और उसकी बहुत सी वजह हैं। कुछ तो बेसिक हैं, यानी आप में जो है कोई फिजिकल या साइकेट्रिक इशू चल रहा है, साइकोलॉजिकल इशू चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन पुअर है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। अगर नहीं है तो जो प्रोसेस है रजिस्टरिंग की, उसमें कहीं दिक्कत आ रही। पहले इस प्रोसेस को समझते हैं कि उसमें होता क्या है। जब भी हम कोई चीज याद करने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ते हैं या देखते हैं, तो अगर उसको याद रहना होता है, इनकोडिंग होनी होती है हमारे दिमाग में, उसको रखना होता है, तो हमें चाहिए होती है पहली चीज, प्रॉपर इंटरेस्ट। अगर किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा होता है तो हमारे दिमाग में वो ज्यादा समय तक रहती है। अगर उसमें, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। ना सिर्फ उसमें इंटरेस्ट बस, बट उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। यानी जो चीज हमें याद करनी है या हमें दिमाग में रखनी है, वो सामने प्रॉपरली प्रेजेंटेड है। इसीलिए आप देखें कि हमें अगर कोई वीडियो से देख लिया, कोई चीज समझ नहीं हुई, तो ज्यादा दिनों तक याद रहती है। या कोई डायग्राम प्रोबेबली ज्यादा दिनों तक याद रहता है, ज्यादा दिन एक बड़े 4-6 पन्ने लिखे हुए हों और जो हमने पढ़े वो भूल जाते हैं। तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तीसरी जरूरी चीज, उसमें इमोशनल वैल्यू होनी चाहिए। अगर इमोशनल वैल्यू, यानी हम उसको देख के खुश हो रहे हैं, या हमारी कोई इन जनरली मेमोरी में कोई चीज, वही चीजें जल्दी जाती हैं या ज्यादा समय तक रहती हैं जिसमें हमारी इमोशनल वैल्यू होता है। अगर कभी एक बार भी कुत्ता दौड़ाता है ना, तो वो याद रहता है कब दौड़ा। टीचर ने डांटा, ये याद रहता है कब डांटा, क्या कहा, क्योंकि एक इमोशनल वैल्यू होती है। कभी सक्सेसफुल हो गए, कहीं अवार्ड जीता, कोई कप जीता, हमें याद रहेगा, लास्ट तक याद रहता है कि हाँ, वी वन दिस कप एट दैट टाइम, क्योंकि उसमें एक इमोशनल वैल्यू अटैच्ड है कि हम खुश हुए थे, या घबराहट थी, या उदास हुए थे, हम ह्यूमिलिएट हुए थे, वॉट एवर इज, या गुस्सा हुए थे कि जिसमें बहुत गुस्सा आया, हमने जो है
किसी से लड़ाई झगड़ा किया, गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, वो याद रह जाएगा क्योंकि एक उसमें इमोशनल वैल्यू है। तो किसी भी चीज को प्रॉपरली एनकोडिंग होने के लिए उसमें एक तो इंटरेस्ट, उसका प्रेजेंटेशन, अगर उसमें इमोशनल वैल्यू है कि नहीं है, वो ये तो इन सब चीजों में हुई। हमारे अंदर हमारी करंट मेंटल हेल्थ कैसी है, यानी हम उस चीज को मेंटली एनकोड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये जरूरी चीजें होती हैं अगर हमें किसी चीज को एनकोड करके दिमाग में रखना है तो। रजिस्टर होने के बाद दिमाग में रखना है और फिर रिट्रीव करना है। रिट्रीव करने के लिए आखिरी चीज, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है ना, ये इन जनरल भी है, अगर बहुत ज्यादा चीजें हमने एक साथ पढ़ी तो उसमें से हमें ढूंढने में दिक्कत आएगी। यानी जैसे लैपटॉप में नहीं रहता है बहुत सारी चीजें खुली हों, या मोबाइल पे बहुत सारी एप्स अगर खुली हो तो हमें अपनी चीज ढूंढने में दिक्कत होती है। अगर लिमिटेड चीज पढ़ी है या कोई लिमिटेड चीज ही है जो याद करनी है, तो हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक याद में ढूंढने में आसानी रहती है, निकल आता है, मिक्सचर नहीं होता। सो इफ वी हैव टू हैव अ प्रॉपर गुड, याद रखने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो इंटरेस्ट, द अनदर थिंग इज उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। जब प्रेजेंटेशन हो रहा हो, यानी कोई आपसे बता रहा हो, टीचर ही आपसे बता रहा हो और सेकेंडरी बीच में डिस्टरबेंस हो रहा हो, तो आपको इतना अच्छा याद नहीं रहेगा। प्रेजेंटेशन की कई स्टाइल्स हैं। बेटर प्रेजेंटेशन आपको ज्यादा अच्छे समय तक याद दिलाएगा। उसमें इमोशनल वैल्यू है कि नहीं, कोई चीज जो याद हो रही है उसमें इमोशनल वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, यानी कोई इमोशंस अराइज भी हो रहा है, अगर खुशी, उदासी, गुस्सा, घबराहट कुछ भी अराइज हो रहा है ना, तो जहां समय तक याद रहेगा। ये वर्क करता है एग्जाम टाइम पे, इट रियली वर्क्स, क्योंकि हम घबराए होते हैं, हमारा फोकस इंप्रूव हो जाता है, हमें लगता है पास होना है, फोकस इंप्रूव कर रहा होता है। फोर्थ, हमारे दिमाग में जो हम रिकॉल करना चाहते हैं उसमें कितना डिस्टरबेंस है उस समय, कितनी ज्यादा चीजें पढ़ी थी उसमें से कितनी चीज चाहिए, अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें ढूंढने में ही दिक्कत आती है, डिस्टरबेंस आ जाता है। तो ये सारी चीजें एक नॉर्मल याददाश्त के लिए चाहिए थी, ना सिर्फ पढ़ने के लिए, नॉर्मल लाइफ में भी। अगर बहुत ज्यादा चीजें हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक प्रॉपर चीज ढूंढ नहीं पाएंगे। इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो ये जरूरी नहीं है बहुत चीजें पढ़ें, सोशल मीडिया पे 1000 पोस्ट पढ़ना, वो सारी चीजें दिमाग में एक्चुअली जा रही होती हैं। तो उनके साथ ढूंढते ढांढते अगर कोई चीज ढंग की रखी थी, मतलब हमने कोई काम की चीज पढ़ी थी या काम करने के लिए फाइल लगाई थी और वो नहीं मिल रही, क्योंकि हमने इतनी चीजें पढ़ी उसमें से बीच में जो है एक फाइल कहाँ रखी थी वो मिस हो गई। इसके अलावा देयर आर सम प्रॉपर फिजिकल एंड साइकेट्रिक रीजंस की प्रॉब्लम क्यों हो रही है भूलने की। फिजिकल रीजंस में हाइपोथायराइडिज्म, जो थायराइड की कमी रहती है थायराइड हार्मोन की, उसमें भूलना अक्सर होता है। ये यंग एज में शुरू हो सकता है, मोस्टली जनरली मतलब 25 to 30 के स्टार्ट प्रेजेंट करने लग जाता है, तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में ऐसा होता है। और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी में हमें अटेंशन मेंटेन नहीं रहती, कंसंट्रेशन ही प्रॉपर मेंटेन नहीं रहती, तो देयरफॉर रजिस्टर नहीं होता, एनकोडिंग नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है रिकॉल नहीं आएगा। तो अगर भूलने की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले तो जस्ट चेक इट आउट कि आपको क्या साथ साथ में घबराहट उलझन है भी कि नहीं है। अगर घबराहट उलझन है, मन उदास चल रहा है 2 हफ्ते से ज्यादा, देयर कुड बी डिप्रेशन, और डिप्रेशन के इंप्रूवमेंट के साथ ही मेमोरी भी इंप्रूव होगी ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स। इसके अलावा गेट योर थायराइड हार्मोन चेक्ड, विटामिन B12 चेक्ड, आयरन चेक्ड। इनकी कमी से भी रजिस्टरिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही होती है। अगर ये सब चीजें नॉर्मल है, आपको उलझन घबराहट नहीं है, डिप्रेस्ड आप नहीं है और सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल भूल रहे हैं, इन दैट केस थायराइड और विटामिन B12 आपका नॉर्मल आ चुका है, तो मेक श्योर यू ऑर्गेनाइज द थिंग्स। आप जितना अच्छा ऑर्गेनाइज करके प्रायोरिटाइज करके बैठेंगे चीजों को कि ये पढ़ना है या ये चीजें हमें याद रखनी है, टिक कर लीजिए, टू डू लिस्ट बना लीजिए, द मोर दे विल बी रिमेम्बर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। दिमाग को पता तो होना चाहिए जरूरी क्या है। 1000 चीजें पढ़ी हैं, उनमें से कोई चीज दे दी गई, मतलब आपने ऑफर करी भैया याद रख लो, फॉरगेट्स। सेकंड, हैव अ प्रॉपर स्लीप।
स्लीप हमारे दिमाग में जो इनकोडिंग वाली प्रोसेस है ना, उसको स्मूदन करता है। जो लोग कम सोते हैं उनमें भूलने की ज्यादा दिक्कत होती है। थर्ड, एक्सरसाइज एंड डू योगा और वट एवर यू लाइक। एक्सरसाइज, योगा, फिजिकल एक्टिविटीज, इससे हमारी ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है दिमाग की, और इट हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग, रिकॉलिंग टोटली। फोर्थ, अगर आप अभी तक अपनी कॉन्टिन्यूटी से पढ़ते जा रहे हैं, बीच बीच में ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो मेक श्योर यू गिव अ ब्रेक टू। कॉन्टिन्यूसली किसी भी चीज को करते रहने से आफ्टर 40 टू 45 मिनट्स हमारी कंसंट्रेशन लैप्स शुरू हो जाती है। दैट्स वाई जो पीरियड्स भी होते हैं स्कूल के, वो एक 30 टू 45 50 मिनट्स के बीच के रहते हैं, क्योंकि उसके बाद कितनी भी कोशिश कर लो कंसंट्रेशन लैप्स वो नहीं होना है। तो जो एंड का टाइम होता है वो उल्टे भालते ऐसे शुरू बीच में लैप्सेस आने लग जाते हैं। सो जो भी हमारी कंसंट्रेशन एबिलिटी है उसको आप प्रॉपरली यूज कर पा रहे हो ध्यान रखने के लिए। सो मेक श्योर यू हैव प्रॉपर पीरियड्स ऑफ वर्किंग जिस पे आप फोकस करें, एंड देन आफ्टर देयर इज अ गैप रीन्यू करें, तो चीजें रिकॉर्ड में रहेंगी। ना सिर्फ ये चार चीजें, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जो इंफॉर्मेशन जो अपने दिमाग में रखना चाहते हैं वो प्रॉपरली प्रेजेंट कर रहे हो। यानी अगर कोई चीज भूल रहे हैं तो मेक श्योर उसका डायग्राम बना लें, उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल चेंज कर लें। नोटपैड किसी तरह से याद करने की कोशिश कर लें। डायग्राम्स हो सकते हैं, रिमाइंडर्स हो सकते हैं, व्हाटएवर इट इज। इंटरेस्ट डेवलप करें। अगर आपका चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, इधर यू लीव इट, और नहीं तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के तरीके ढूंढें। क्वेश्चन कोई आप करना चाहते हैं, कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, बिफोर यू स्टार्ट इटसेल्फ मेक श्योर यू हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन योर माइंड कि हाँ ये चीज जाननी है। तो दिमाग आपका उस हिसाब से वर्किंग करेगा, उस हिसाब से ध्यान देगा, और वो चीज आपको याद हो पाएगी। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा तो अब सी बात है वो याद नहीं रहेगा। तो इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। मेक श्योर आप उसके साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हो। दैट्स व्हाई देयर आर प्रैक्टिकल्स टू, कि खुशी होती है, खुश हो गए किसी चीज पे, यू फील अचीव्ड, हमने क्वेश्चन किया या हमने पढ़ लिया या हमने सामान रखा, वट एवर इट इज, हमने कुछ अचीवेबल की चीज की, दिमाग उसको याद रखेगा। तो अगेन आई रिपीट, अगर भूलने की प्रॉब्लम हो रही है तो इट इज मोर ऑफ कंसंट्रेशन इशू। कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए वन थिंग, make sure you have properly organized your work. Second, develop interest, sleep properly, exercise, play, have physical activities, get your vitamin B12 and thyroid checked, and make sure you are not having any anxiety or low mood. If you are having anxiety or low mood, the chances that you are getting depressed is high। अगर आप चेक करवाना चाहें या चेक करना चाहें तो एक फ्रीली अवेलेबल टेस्ट है PHQ-9। ये गूगल इमेजेस पे लिखते ही आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी, आप उसको अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। इफ यू आर डिप्रेस्ड, गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, क्योंकि इन दैट केस जो मेमोरी इशू है, जो आपकी कंसंट्रेशन इशू है, वो इंप्रूव ही तब होगा जब आपका डिप्रेशन ठीक होगा। थैंक यू।